हेलो माय डियर चैम्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एक्सपर्ट। तो आज हम लेके आ गए हैं थर्ड टाइम टेबल वीडियो फॉर समर वेकेशन एंड विच इज़ ऑल्सो द लास्ट वन। टाइम टेबल फॉर समर वेकेशंस ऑफ क्लास 6 to 8। मतलब मैंने गाइस 9th का भी टाइम टेबल कर दिया था पोस्ट अपलोड उसका वीडियो, और 10th के टाइम टेबल का भी वीडियो अपलोड कर दिया था। और मैंने ये भी कहा था 10th के वीडियो में कि 6 to 8 का भी करूँगी। तो आज वो टाइम भी आ गया है तो मैंने कर दिया है। तो भाई सब 6 to 8 9th और 10th के जो टाइम टेबल है क्वाइट सिमिलर है। इसलिए भी सिमिलर है क्योंकि अगर देखो अब कह रहे हैं, अब आपने देखा होगा तो 6 to 8 पे मैंने नोट्स टाइम इसलिए ऐड करा है क्योंकि नोट्स की ज़रूरत नहीं है। पढ़ेंगे आप कॉपी से, लेकिन आप नोट से भी पढ़िए, पता है? ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो पता है क्या होगा, आप चैप्टर पढ़ेंगे फिर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको चैप्टर पढ़ने की आदत आएगी। ठीक, दूसरी चीज़ कि आप जब नोट्स बनाएंगे ना तो आपकी नोट्स बनाने की प्रैक्टिस होगी, क्योंकि प्रैक्टिस ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है इंसान। परफेक्ट वो पैदा थोड़ी ना होता है कि भाई परफेक्ट पैदा होगा, नहीं ना। तो भाई पहले आप नोट्स में गलतियाँ करेंगे, फिर धीमे धीमे आपको नोट्स बनाने की वो आइडिया आएगा कि हाँ ऐसे बनते हैं। तो फिर जब आप 10th में आएंगे ना, 9th 10th में, तो आप इतने बढ़िया नोट्स बनाने लगेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। ठीक, इसलिए आपको भी 9 10 जैसा टाइम टेबल फॉलो करना है। लेकिन किसी टाइम टेबल आप कर लोगे, आपको क्या बहुत ईजी टाइम टेबल है, तो पता ही नहीं चलता कि टाइम टेबल भी है ना। तो ताकि आप एक ही टाइम टेबल कॉन्स्टेंट टाइम टेबल फॉलो करते रहो, फिर आपकी आदत हो जाए और फिर आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक, क्योंकि भाई वीक सब्जेक्ट, अब अगर आपका वीक सब्जेक्ट है, अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप क्लास में अच्छा कैसे परफॉर्म करोगे। तो वही सिमिलरली टाइम टेबल तो होगा, बस मैंने टाइम इंटरचेंज कर दिया है। 9th और 6 to 8 का तो सिमिलर ही है। ठीक, वो 10th से आपका टाइम थोड़ा डिफरेंट है। ठीक, ठीक है, सेम है ना। तो इसीलिए भाई मुझे सेम करना ही पड़ा, क्योंकि भाई है ना, क्योंकि अगर वीक सब्जेक्ट को आप क्या स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आप कोशिश नहीं करोगे नोट्स बनाने की, चैप्टर नहीं पढ़ोगे, इसलिए सेम बनना ही था वो। तो इसलिए तो मैंने कह दिया था कि वीडियो अलग अलग आएंगे तो मैं डाल रही हूँ। टिक, तो टाइम लॉटेड टू डिफरेंट एक्टिविटीज़, बट एक चीज़ आप में डिफरेंट है, वो क्या है आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो 6 बजे उठ जाएंगे, 6:30 बजे सबको उठना है। ठीक है, तो 6:30 बजे उठ जाएंगे क्योंकि फिर धूप आ जाती है ना। 6:30 बजे आप उठ जाएंगे, 6:30 AM पे उठ जाएंगे, 7 AM तक आप फ्रेशन अप हो जाएंगे, फिर 7 AM से 7:35 AM तक आपका मेडिटेशन और एक्सरसाइज टाइम है। मतलब 7 AM से आप 7:05 AM तक आप मेडिटेशन करेंगे, फिर 7:05 AM से 7:35 AM तक आप एक्सरसाइज टाइम करेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब एक्सरसाइज टाइम करेंगे, योगा टाइम करेंगे, या फिर आपका योगा टाइम होगा, या फिर आपका साइकिल राइड टाइम होगा। ठीक है, फिर 7:35 AM से 9:30 AM तक आपका फ्री टाइम होगा। ठीक, मतलब इसमें आप नहाएंगे और अपना ब्रेकफास्ट करके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे ठीक पढ़ने के लिए। अगर टाइम बचे तो साइकिल वाइकिल चला लीजिएगा या फिर खेल लीजिएगा। 9:30 AM से 11:30 AM तक आपका वीक सब्जेक्ट है, मतलब आपको अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर आप काम करेंगे, उसको पढ़ेंगे या फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे। 11:30 AM से आपका 1:35 PM तक हॉलीडे होमवर्क टाइम है। हाँ, हॉलीडे होमवर्क टाइम। ठीक, रोज़ करना है, थोड़ा थोड़ा करना है, हो जाएगा। 1:35 PM से 2:35 PM तक आपका फ्री टाइम है, इसमें आप लंच कर लेंगे और अपना थोड़ा फ़ोन चला लेंगे। 2:35 PM से 4:35 PM तक आपका स्टडी टाइम है, मतलब आप बुक से चैप्टर पढ़ेंगे। और जो मतलब कंटिन्यूस स्टडी सेशंस हैं, मतलब जो 1 घंटे से ज़्यादा हैं, तो आप उसमें हर 1 घंटे में आप 5 मिनट का ब्रेक भी लेंगे। ठीक, फिर 4:40 PM से 6:30 PM तक आपका नोट्स मेकिंग टाइम है, नोट्स बनाएंगे आप खुद से, जो भी आपने बुक से पढ़ा है वो। 6:30 PM से 7:30 PM आपका प्लेइंग टाइम है, मतलब आप खेलेंगे, आउटडोर गेम्स खेलेंगे। 7:30 PM से आपका 8:30 PM तक आपका हॉबी टाइम, मतलब जो भी आपकी हॉबी है, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग स्टोरीज, रीडिंग नॉवेल्स और वट एवर, कुकिंग, जो भी आपकी हॉबी है उसको आप
टाइम देंगे, ठीक। 8:30 PM से 9:30 PM तक आपका फ्री टाइम, फोटोग्राफी जो आर्टिस्ट, ड्राइंग, जब भी आपका हॉबी फॉर उसको टाइम देंगे, ठीक। 8:30 PM से 9:30 PM तक आपका फ्री टाइम है। 9:30 PM से 9:40 PM आप अपनी टू डू लिस्ट जो आपने आज की बनाई थी उसमें देखें, उसमें गोल्स मार्क करेंगे कि आपने कितने गोल्स अचीव करे। अगर सारे अचीव कर, और दूसरी दिन की भी टू डू लिस्ट बनाना। फिर 9:40 PM से 10 PM तक अगर आपने सारे गोल्स अचीव कर लिए तो आपका रिवॉर्ड टाइम है, अपने आपको रिवॉर्ड देंगे। फिर 10 PM से 6:30 PM लेके यहाँ पे AM होगा, 6:30 AM तक आपका स्लीपिंग टाइम है, इसमें आपको घोड़े बेच के सो जाना। टाइम अलॉटेड टू डिफरेंट एक्टिविटीज़, मान लीजिए अगर आपको ये टाइम सूट नहीं कर रहा, दिस इज जस्ट ओनली अ सैम्पल टाइम टेबल, है ना। जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली, मतलब जो इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो इस टाइम टेबल को फॉलो करेगा, और जिनको ये टाइम नहीं सूट कर रहा है तो टाइम अलॉटेड टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। स्टडी टाइम है आपका 5 hours 50 minutes, मतलब इसमें आप इसको आपको वीक सब्जेक्ट टाइम में बांटना है, स्टडी टाइम में बांटना है और नोट्स टाइम में बांटना है, मतलब इसी में आप नोट्स बनाएंगे, स्टडी भी करेंगे और जो वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग भी करेंगे, ठीक। सॉरी, है ना। तो जो भी वीक सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे, और वीक सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट की चैप्टर आप स्टडी टाइम में पढ़ेंगे। तो फिर हॉलीडे होमवर्क टाइम 2 hours है, टू डू लिस्ट टाइम 30 minutes है, जिसमें 10 minutes का टाइम प्रिपेयर टू डू लिस्ट फॉर टुमारो एंड मार्क टुडे स्कूल्स के 10 minute और 20 minute आपके रिवॉर्ड टाइम। एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन, एक्सरसाइज स्लैश साइकिल राइडिंग स्लैश योगा टाइम प्लस मेडिटेशन टाइम आपका 35 minutes, हॉबी टाइम है 1 hour, स्लीपिंग टाइम है 9 hours 30 minutes, प्लेइंग टाइम है 1 hour, फ्री टाइम है 3 hours 55 minutes। सो थैंक यू एंड आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और गाइस बताइएगा आप ये टाइम टेबल फॉलो करोगे कि नहीं, ठीक। अगर करना है आप कर सकते हो, ठीक। बाय, हैव अ नाइस डे।